नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे, घर पर होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अपराजिता का लेसन और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मूड में हम लोग छोड़े थे उसको। इस कहानी विधा को हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि शिवानी जी चंद्रा से बातचीत कर रही हैं और बताती है, पता चलता है कि चंद्रा को क्या मिला है, डॉक्टरेट की उपाधि मिली है माइक्रोबायोलॉजी में। और दिव्यांग स्त्री पुरुषों में वो डॉक्टरेट पाने वाली चंद्रा प्रथम भारतीय महिला बन गई थी। लेकिन चंद्रा का मानना था और ये शिवानी जी का भी मानना था कि डॉक्टरेट की उपाधि जो है वो संयुक्त रूप से दी जानी चाहिए, सिर्फ चंद्रा को ही नहीं, उसकी माँ को भी मिलनी चाहिए। तो मेन रोल तो उसकी माँ ने ही निभाई थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो है उसकी माँ क्या कहती है। अब शिवानी जी की चंद्रा से बातचीत हो रही थी, ठीक है, तो उसकी माँ भी थी। तो अब उसकी माँ बताती हैं शिवानी जी को कि जो है क्या हुआ था, कैसे इसका बचपन बीता, कैसे क्या हुआ, वो शिवानी जी को बताती है उसकी माँ। ठीक है, उसकी माँ का क्या नाम था, टी सुब्रमण्यम। देखिए, जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ। पक्षाघात का क्या मतलब होता है, लकवा। पक्षाघात का मतलब होता है लकवा। ये पहले तो गर्दन के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता था, तो बता रही हैं कैसे काम नहीं करता था कि एक सामान्य सा ज्वर हो गया, ठीक है। और सामान्य सा ज्वर मतलब बुखार हुआ और चौथे दिन ही उसको लकवा मार गया। तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया। बताती हैं कि गर्दन के नीचे का सर्वांग अचल हो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि लकवा मारने के बाद गर्दन के नीचे के सभी अंग अचल, अचल मतलब निष्क्रिय, अचल का मतलब क्या हो गया, निष्क्रिय हो गए बच्चों, ठीक है, निष्क्रिय। हाँ, मतलब मतलब किसी काम के नहीं रह गए, बिना क्रिया के हो गए वो। भयभीत होकर हमने इसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। टी सुब्रमण्यम जी डर गईं और फिर उसको बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाई। सबने एक स्वर में कहा, यानी सबने जवाब दे दिया कि आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी। सोचिए कितनी नकारात्मक बात है। यदि किसी डॉक्टर ने कहा यदि ऐसे, तो एक जो माँ है वो कहाँ तक सोच सकती है। हो सकता है ना निराशा से भर जाएगी और निगेटिविटी उसके अंदर समा जाएगी, लेकिन नहीं, टी सुब्रमण्यम का साहस कम नहीं हुआ। संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती है। डॉक्टर ने कहा कि आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत करिए। सहसा, सहसा मतलब अचानक, श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। कंठ अवरुद्ध हो गया मतलब वो रुआंसी हो गई, मतलब कंठ भर आया उनका, रोने रोने जैसी हो गई, ठीक है, भर गया। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगीं, फिर वो धीरे धीरे स्वर में बताने लगीं शिवानी जी को क्या, कि मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था। जब ये बात पता चली तो उस टाइम क्या हुआ था, उनके गर्भ में उनका भाई आ चुका था, मतलब भाई होने वाला था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद, ये तो एक अभिशाप ही तो है, हाँ, कि जो है गर्दन का नीचे का पूरा हिस्सा काम नहीं कर रहा है, वो भी एक लड़की के लिए कितनी बड़ी अभिशाप है ये। उसके बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो। एक सामान्य जो माँ होगी, वो माँ होगी या कोई भी होगा, उसकी उस बच्ची की परिस्थिति को सोचते हुए तो यही सोचेगी ना कि भविष्य को सोचते हुए तो यही सोचेगी कि जो है इससे अच्छा होता है आगे इसको कष्ट न झेलना पड़े, मुझे जो कष्ट होगा होगा, इसे न कष्ट झेलना पड़े, इससे अच्छा कि उठा लो, यही तो कहेगी। लेकिन टी सुब्रमण्यम जी ने ईश्वर से ऐसा कभी कुछ नहीं कहा कि प्रभु उसको उठा लो, इसकी इस जीवन से तो मौत भली है, इस ढंग के वर्ड्स वो कभी नहीं निकाली। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही। केवल सिर
हिलाकर यह इधर उधर देख भर सकती थी। न हाथों में गति थी न पैरों में, फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक आर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहीं ले गई। सोच के आप लोग देखिए, आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि किसी माँ की बच्ची उसके आंखों के सामने ना वो हाथ हिला सके, मतलब कोई गति ना कर सके, हाथ वगैरह कुछ नहीं हिला सके और सिर्फ गर्दन भर हिले, तो क्या गति होती होगी। लेकिन उसमें भी हिम्मत न हारना, उसमें भी हिम्मत न हारना और आशा को बरकरार, आशा बनाए रखना, तो ये संयुक्त रूप से डॉक्टरेट की उपाधि पाने के काबिल तो थी। यानी कि चंद्रा के साथ साथ डॉक्टरेट की उपाधि इन्हें भी मिलनी चाहिए थी। आप लोग भी सहमत ही होंगे मेरे 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 मतलब मेरे विचार से। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। एक आर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी। आर्थोपेडिक होते हैं हड्डी के डॉक्टर, ठीक है, हड्डी से संबंधित होते हैं आर्थोपेडिक। वैसे सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहीं ले गई। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य यानी कि कठिन से कठिन उपचार चला। कष्ट साध्य मतलब कठिन से कठिन उपचार चला और एक दिन स्वयं ही, जानते हैं आप लोग कि मेहनत कभी जायज़ नहीं जाती है, कभी बेकार नहीं होती है और कभी भी जो परिश्रम होता है उसका फल अवश्य मिलता है। ठीक है, तो उसी तरह से कठिन से कठिन उपचार चला और इतनी मेहनत की टी सुब्रमण्यम ने अपनी बच्ची के ऊपर कि ऊपरी धड़ में गति आ गई, स्वतः ही गति आ गई। दवा तो चली रही थी तो गति आ गई, हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगीं। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठाना सिखा दिया। उसका जो निर्जीव धड़ था, अब जब उंगलियों में जान आ गई, उंगलियां हिलने लगी, हाथ हिलने लगे, तो फिर निर्जीव जो धड़ था उसको किसी तरह से वो बैठाने लगी, करने लगी। ठीक, और बच्ची के अंदर विल पावर तो थी ही, तो उन्होंने निर्जीव धड़ को उन्होंने कहा कि निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हो गई थी। 5 वर्ष की जब वो हुई चंद्रा, तो मैं ही इसकी स्कूल बन गई। उस टाइम मैं इसका स्कूल बन गई। मेधावी, मेधावी मतलब होता है अत्यंत बुद्धिमान, मतलब बुद्धिमान, सुपर। हाँ, मेधावी पुत्र की विलक्षण बुद्धि, विलक्षण मीन्स आप पढ़ चुके हैं, अद्भुत। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि यानी अद्भुत बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। टी सुब्रमण्यम फिर कहती हैं कि मुझे चमत्कृत कर दिया, मतलब कि फिर मैं आश्चर्यचकित हो गई। उसके कोई कृत्य की होगी। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जिह्वाग्र पर बैठ गई थी, मतलब जो उसको सिखाती थी वो फटाक से कर लिया करती थी, मेधावी तो थी ही। तो सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जिह्वाग्र पर यानी जिह्वा के आगे पर बैठ गई थी। ठीक, बंगलौर के प्रसिद्ध माउंट कॉर्मेल स्कूल था, बेंगलोर का प्रसिद्ध कॉन्वेंट स्कूल था। उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। मतलब वहाँ के कॉन्वेंट स्कूल में लोग इसका एडमिशन नहीं कर रहे थे क्योंकि ये दिव्यांग थी। हाँ, और वहाँ पे सारे लोग नॉर्मल थे तो इसका एडमिशन नहीं कर रहे थे। और लेकिन टी सुब्रमण्यम उसी स्कूल में पढ़ाना चाहती थी उसको। हाँ, और उस वजह से वो वहाँ पे मतलब जुट गई थी। लोग मना कर रहे थे, उसके बावजूद भी तर्क वितर्क करके धरना ही देना पड़ा, मतलब वहाँ पे अड़ गई थी। उसी स्कूल में उनको पढ़ाना है। नहीं, क्या कहते हैं, नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा। वहाँ पे जो प्रिंसिपल होती हैं कॉन्वेंट में, वहाँ पे मदर होती हैं। उन्हें मदर कहते हैं। हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री की व्हील चेयर कौन पूरे क्लास में घुमाएगा। इतनी सारी चिंताएं तो उन्हें होती हैं जिन्होंने कष्टों को ना देखा हो, लेकिन टी सुब्रमण्यम तो न जाने कितनी कष्टों को झेल करके अपनी बच्ची को उस व्हील चेयर तक पहुंचा पाई थी, वहाँ तक पहुंचा पाई थी। तो उनके लिए ये कहना तो ये सुनना
तो जो है बहुत ही छोटी सी बात थी। तो क्या कहती हैं कि आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी। और फिर पूरी कक्षाओं में दिव्यांग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा स्वयं कराती। फिर अंततः एडमिशन हो गया था। ठीक है, फिर वो पूरी कक्षाओं में दिव्यांग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा में स्वयं कराती। ठीक है, कहती हैं कि मैं स्वयं कराती थी। टी सुब्रमण्यम शिवानी जी को बता रही हैं ना, कहती मैं उसको प्रत्येक क्लास में ले जाती थी अपनी बच्ची को। वे पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। सिर्फ एक दो नहीं, कई एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम दिए उसमें उसने स्वर्ण पदक जीते। बेसिक किया प्राणी शास्त्र में, बेसिक किया प्राणी शास्त्र में, फिर एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बेंगलोर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। ठीक, अपने लिए स्पेशल सीट। ऐसे स्कूल में जब बीएससी के बाद हम जाते हैं ना रिसर्च के लिए, हाँ, तो तुझे वहाँ पे ना बहुत कम सीटें होती हैं, उसमें बहुत ही टफ कंपटीशन चलता है, तो उसमें उसने एक सीट अर्जित की, मतलब एडमिशन हो गया। अपनी निष्ठा, अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना, उसमें प्रोफेसर सेठना रही होंगी उनकी टीचर, प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में, निर्देशन मतलब उनके जो है निर्देश में, उनके जो डायरेक्शन में शोध कार्य किया। शोध कार्य किया, शोध कार्य जानते हैं बच्चों, कहते हैं पीएचडी को बोलते हैं। हाँ, जब आप बड़े क्लासेस में जाओगे या फिर आप लोगों को सुना भी होगा, शोध कार्य कहते हैं पीएचडी को। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से, माता पिता टी सुब्रमण्यम उनकी और उनके हस्बैंड यानी कि चंद्रा के मम्मी पापा दोनों व्हील चेयर मंगवा दिए, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। ऐसी व्हील चेयर मंगवा दिए पेंसिल्वानिया से। लेदर जैकेट से कठिन जिरह बख्तर में कसी। हाँ, लेडी एक जो है उसके जैकेट था, उसके जो है उसमें मतलब चेन में कसी हुई, यानी कसी हुई, ये तो उनके कहने की शैली है शिवानी जी की। कहने का तात्पर्य यह है कि लेदर की जैकेट पहनी हुई हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का ही स्मरण हो आता है। राणा सांगा, उनको युद्ध क्षेत्र की याद आ जाती है। कहती हैं कि युद्ध क्षेत्र में जैसे कि राणा सांगा अपने दुश्मनों को वो करते हैं, युद्ध कर लड़ते थे राणा सांगा, उसी तरह से पूरी वीरता के साथ, उसी तरह से उन्हें डॉक्टर चंद्रा की भी छवि दिखाई पड़ती है कि क्षत विक्षत शरीर में असंख्य घाव, शरीर में असंख्य घाव, आभा मंडित भव्य मुद्रा में, आभा मंडित भव्य मुद्रा में, मतलब बुरी तरह से, क्षत विक्षत का मतलब क्या होता है, बुरी तरह घायल शरीर में। अब बुरी तरह घायल ही तो शरीर का कोई अंग, जैसे कि आप ये तुलना कर रहे हैं, राणा सांगा से तुलना कर रही हैं कि राणा सांगा क्षत विक्षत हो गए थे और मतलब पूरी तरह से घायल हो गए, लेकिन फिर भी वो युद्ध में डटे रहे थे उस, हाँ। और आभा मंडित मुद्रा में, आभा मंडित मुद्रा मतलब तेज से भरे हुए मुद्रा में राणा सांगा पूरी तरह से घायल होकर भी, शरीर से पूरी तरह से घायल होकर भी, असंख्य घाव लेकर भी रण क्षेत्र में डटे हुए थे। उसी तरह से जो डॉक्टर चंद्रा है अपनी इस जीवन में, ये जीवन उनके लिए क्या है, युद्ध ही तो है, युद्ध क्षेत्र ही तो है। उसी तरह से युद्ध क्षेत्र में हंसमुख मुद्रा में जो है डटी हुई है और अपनी जो लड़ाई लड़ी जा रही है। इस तरह से वो जो है उसकी उपमा की है राणा सांगा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैडम, आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए। कहती है
डॉक्टर चंद्रा, ये आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें? मैंने जब ये कविताएं देखी तो आंखें भर आईं। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वह अनजाने ही उसकी कविता में छलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। मतलब एक डॉक्टर के ये सभी इंटरेस्ट थे उसके, यानी कि उस बहुत सारे इंटरेस्ट थे उसके। और सिलाई कढ़ाई बुनाई, हालांकि नॉर्मल तौर पर जो इस एक फील्ड में आगे होता है वो दूसरे फील्ड में कमज़ोर होता है, लेकिन डॉक्टर चंद्रा हर फील्ड में मजबूत थी। वो कहानियाँ भी कविताएं भी लिखती थी, कढ़ाई बुनाई इत्यादि सब कुछ करती थी। तो जब उसकी कविताएं वो पढ़ी तो वास्तविकता जानते हैं बच्चों, जब आप कविता लिखोगे ना तो कविता में मन के उद्गार होते हैं। हाँ, जो चेहरे पे है वो तो हंसी दिखती है, लेकिन जो कविता में वही हम होता है जो हमारे मन में है। तो मन की बात जब कविता में जो वो पढ़ी तो उनकी आंखें भर आईं। फिर उसने उनकी अपनी कढ़ाई बुनाई सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैर का भी काम करते हों। हाँ, लड़की के ये दोनों हाथ जैसे दोनों पैर का भी काम करते हों, निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते हैं। हाँ, ये जो इसके दोनों हाथ हैं, पैर क्या करते हैं, हमेशा चलते रहेंगे, इधर से उधर हम घूमते रहते हैं। उसको पैर की उतनी आवश्यकता ही नहीं थी, वो दोनों हाथ ही उसके काफ़ी थे। कहने का मतलब है शिवानी जी के कि वो दोनों हाथ ही उसके दोनों पैर का भी काम करते थे। हाँ, तो उसको पैरों की आवश्यकता ही नहीं थी। वो फटाक निरंतर मशीन की तरह ही वो जो है वो क्या करती थी, खट कर अपने सारे काम कर लिया करती थी। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। माता और पुत्री दोनों ने की थी जर्मन भाषा में, मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता उत्तीर्ण की थी। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली यह प्रथम दिव्यांग बालिका थी। गर्ल गाइड, एक गर्ल गाइड, एक मिनट, गर्ल गाइड में राष्ट्रपति द्वारा स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम दिव्यांग बालिका थी। यही नहीं, भारतीय व पाश्चात्य संगीत यानी इंडियन और वेस्टर्न म्यूज़िक दोनों में उसकी समान रुचि थी। ठीक है, एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रखकर वह मुझे अपनी चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर सारी अपनी एल्बम दिखा रही थी कि अपनी जो है अपनी निर्जीव टांगों पर रख करके एल्बम को वो अपने सारे चित्र दिखा रही थी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा, प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देते बालिका चंद्रा और व्हील चेयर में लेदर की जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। इतनी सारी उपाधियां ग्रहण की। और फिर क्या हुआ कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। डॉक्टर चंद्रा कहती है कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर, मेरी वर्गीज़ के सफल जीवन की कहानी कहती है कि मेरी वर्गीज़ के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। अब डॉक्टर चंद्रा बता रही है कि मैं परीक्षा में, एक मिनट, हाँ, डॉक्टर चंद्रा कहती है कि परीक्षा में मैं सर्वोच्च स्थान पा चुकी थी तो भी जो है मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। वह कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती। रंच मात्र भी मतलब थोड़ा सा भी, रंच मात्र मतलब थोड़ा सा भी हिचकिचाहट झिझक नहीं होती कि चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने, चंद्रा स्वयं कहती है, चिकित्सा ने जो खोया है विज्ञान ने पाया है। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे जेसी बंगलौर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही है, वीर जननी का पुरस्कार।
तो यानी टी सुब्रमण्यम उसकी माँ को भी कौन सा पुरस्कार मिला था? वीर जननी का पुरस्कार। और वाकई वो क्या थी? वीर ही तो थी। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी। हाँ, अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़ करके जो हमेशा व्हीलचेयर उसकी घुमाती रहती थी, तो जाहिर सी बात है वो माता वीर ही तो होगी। पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र से घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे की। अब ये उनकी क्या ये उनका जो है मतलब क्या बता रहे हैं, परिचय दे रहे हैं कि वो कैसी दिखती थी। हाँ, मेरे नाक के दोनों ओर क्या है, हीरे की दो जगमगाती लौंग थी। हाँ, नाक के दोनों साइड में दो लौंग पहनी हुई थी। और फिर क्या है, ये ऐसा तो साउथ के लोग ही पहनते हैं ना। और अंधरों और अधरों पर, अधरों मतलब होठों पर, अधर मतलब होठ, विजय का उल्लास, जूड़े में पुष्प वेड़ी, वो जूड़ा में फूल फूल का गुच्छा लगाए हुए थी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता। बच्चों, ये वाली लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम सभी के जीवन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कि क्या कहती है टी सुब्रमण्यम? शिवानी जी के कानों में कहती हैं कि ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता। यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। समझिए, कहते हैं अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जो व्यक्ति ये बोलता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमेशा हमेशा ये सोचना कि जो हम सोच रहे थे वही हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। यदि हम जो सोच रहे थे वो नहीं हो पा रहा है तो उसका कई रास्ते हैं, बस हम हमारी नज़रिया बदलना चाहिए। हाँ, और ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता है कि सफलता एक बार नहीं मिली तो कोई बात, तो जो है हम सब कुछ हार गए, बिल्कुल नहीं। उसके कई रास्ते होते हैं, बस हमें सोचना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है खुद पर भी और ईश्वर पर भी। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो स्टोरी थी, ये जो कहानी थी अपराजिता, आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, प्रेरणादायक भी बनी होगी आपके लिए। और गौरापंत शिवानी जी की लेखन शैली भी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो ये तो कहानी यहीं पे फिनिश हो गई है। और ये जो इसमें जो कठिन कठिन शब्द आए हैं उनको आप अपनी कॉपी पर भी लिख लीजिएगा। और एक बात और, यदि वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।